ब्रिटेन जिसने दुनिया के 90% एरियाज़ पर कब्ज़ा किया है, करीब करीब 200 मुल्कों पर ब्रिटेन ने कब्ज़ा किया हुआ था। यही ब्रिटेन एक वक्त में रोमन्स के कब्ज़े में था, यानी रोमन्स ने ब्रिटेन का कंट्रोल अपने हाथों में लिया हुआ था। लेकिन आपको बता दूं, उस वक्त जब रोमन्स ने ब्रिटेन पर कब्ज़ा किया हुआ था तो ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन नहीं था। तो कौन सा नाम था? उस वक्त ब्रिटेन को केल्ट्स कहते थे। ये वो दौर था जब केल्ट्स यानी ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर था। अब रोमन्स यहाँ पर कुछ वक्त गुजारते हैं। जूलियस सीज़र भी इसी दौर में था। रोमन्स की कमांड सीज़र के पास थी। कुछ और दिन गुजरते हैं तो एक जंगली ट्राइब जिसका नाम पैक्ट्स था, ये जो पैक्ट्स था ये ब्रिटेन पर यानी केल्ट्स पर और रोमन्स पर हमला करता रहता था। ये ट्राइब काफ़ी जंगजू टाइप का था, बार बार हमला करता और हर बार सीज़र इस ट्राइब को भगा देता था। अब सीज़र ने ना तंग आकर एक बड़ी सी वॉल बना दी ताकि पैक्ट्स जो है ना ये हमला करने से रुके रहें। अब आपको बता दूं कि ये जो वॉल है ना ये हेड्रियन वॉल थी। ये हेड्रियन वॉल के नाम से जानी जाती है। फिर इस तरह से इस स्कॉटिश ट्राइब यानी पैक्ट्स को सीज़र ने रोके रखा। अब इन पैक्ट्स का मसला किसी तरह हल हो गया था। ये हमला करने से बाज आ गए थे। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन रोमन्स ब्रिटेन में गुजारते हैं, केल्ट्स में गुजारते हैं, तो एक मैसेंजर कहीं से आ जाता है, कहता है कि रोम में ना हमला होने वाला है और रोम में ना पहले भी आर्मी कम है, मुकाबले के लिए बड़ी आर्मी की ज़रूरत है। तो उस वक्त का जो किंग था जिसका नाम होनेरियस था, इसने केल्ट्स को कहा, ब्रिटेन को कहा कि आज से तुम लोग हमसे आज़ाद हो और अब से तुम लोगों को पैक्ट से बचने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। और ये कहकर रोमन्स यहाँ से चल पड़ते हैं। अब क्योंकि केल्ट्स कमज़ोर थे, लाचार थे, तो केल्ट्स ने क्या किया, केल्ट्स ने फिर 3 ट्राइब से मदद मांग ली। वो ट्राइब एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स थे। इन ट्राइब्स ने ना पहले तो केल्ट्स की अच्छी तरह मदद की, केयर की और इनके साथ कदम ब कदम चलते रहे। और फिर क्या किया, और फिर ये केल्ट्स पर आहिस्ता आहिस्ता, ब्रिटेन पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करने लग गए। वक्त गुज़रता है, हम देखते हैं कि सैक्सन्स और एंगल्स ने मिलकर केल्ट्स पर 600 साल हुकूमत की। अब इन 600 सालों में एंग्लो सैक्सन ने ना केल्ट्स को यानी ब्रिटेन को 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, तकसीम कर दिया था। यानी एक किस्म की 7 अलग अलग स्टेट्स बना डाली थी। पहली जो स्टेट थी नॉर्थम्ब्रिया, फिर मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया बना डाली, एसेक्स, कैंट, ससेक्स और वेसेक्स बना डाली। और वेसेक्स इन सब स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट थी। यहाँ तक हमने देख लिया कि एंग्लो सैक्सन ने पूरे ब्रिटेन पर किस तरह कब्ज़ा कर लिया और पूरे ब्रिटेन को किस तरह अपने शैडो में ले लिया था। अब एक काम की बात, जो मैं ये लेक्चर बना रहा था ना, तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि ये 3 ट्राइब्स जब ब्रिटेन में आए थे, केल्ट्स में आए थे, तो हमें कैसे पता चला कि ये 3 ट्राइब्स थे? एक हो सकता था, 2 हो सकते थे, 5 हो सकते थे, 10 हो सकते थे, 3 कैसे आए थे? तो इसी सवाल का जवाब हमें एक 8वीं सेंचुरी के राइटर जिसका नाम बेड है वो देता है। वो कहता है कि ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं ये एक्चुअली 3 ट्राइब्स थे। पहला ट्राइब एंग्ली लैंड था जो आज इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और सैक्सन्स जो कि सैक्सनी नाम की जगह से आया था। तीसरा ट्राइब ज्यूट्स का था और ये ट्राइब डेनमार्क से आया था। बेड अपनी बुक इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में ये सब कुछ एंग्लो सैक्सन्स के मुतालिक बताता है, जिससे हमें ये सब कुछ क्लियर हो जाता है विद प्रूफ्स के साथ कि ये 3 ट्राइब से बना एक एंग्लो सैक्सन है। यानी जो एंग्लो सैक्सन हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली 3 ट्राइब से बना था। अब यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस सब के बाद बात करते हैं इस दौर में पैदा होने वाला जो लिटरेचर था वो किस किस्म का था, इस लिटरेचर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या किरदार है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो एंग्लो सैक्सन्स की लिटरेचर की कहानी तब शुरू होती है जब रोमन मिशनरीज ब्रिटेन यानी केल्ट्स में आते हैं। और ये केल्ट्स में आकर क्या करते हैं, ये ब्रिटेन में आकर क्या करते हैं, ये रोमन मिशनरीज अपने रिलीजन के प्रचार के लिए आते हैं
प्रीचिंग के लिए आते हैं, यानी तबलीग करने के लिए ये उस वक्त के ब्रिटेन में आए थे। इन रोमन मिशनरीज़ का एंग्लो सैक्सन पर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा, बहुत ही गहरा असर पड़ा। शुरू शुरू में तो ये एंग्लो सैक्सन क्या थे, ये पैगन्स थे, यानी किसी और गॉड्स को मानते थे। लेकिन बाद में रोमन मिशनरीज़ की वजह से, उनके रिलीजन की वजह से बड़ी तादाद में एंग्लो सैक्सन ने ना क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, कबूल कर लिया था, जिसकी वजह से एंग्लो सैक्सन का लिटरेचर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, एक किस्म का इन्फ्लुएंस पड़ा, एक किस्म का असर पड़ा। इस बात को समझने के लिए हमें एंग्लो सैक्सन्स के जो पोइट्स हैं ना, उसके मुतलिक जानना पड़ेगा। एंग्लो सैक्सन्स के पोइट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कैडमैन की, जो फेट पे लिखता था, किस्मत पर लिखता था, और ये इंसान की क्रिएशन की बात करता था, फॉल की बात करता है, जजमेंट डे पर भी ये लिखता था, और ये सब इसके थीम्स थे। कैडमैन के बाद हम बात करेंगे साइन वुल्फ की, जो कि दूसरा एंग्लो सैक्सन पोइट था। इसने तो क्राइस्ट नाम की एक पोइम लिखी थी, और इसमें बाकायदा ये खुलकर बताता है कि जीसस आएंगे जजमेंट डे से पहले, क़यामत से पहले आएंगे, और ये दुनिया में आएंगे और इंसानियत को बचाएंगे। यानी हम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। ये लोग पैगन्स थे, ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ना, ये पैगन्स थे, और रोमन मिशनरीज़ की वजह से इन पैगन्स के थीम्स तब्दील हो गए, इन पैगन्स के थीम्स रिलीजियस होना शुरू हो गए। और इस साइन वुल्फ की कुछ पोइम्स हैं, क्राइस्ट, जुलियाना, एलीन और फोनिक्स। ये सब बताने का मकसद ये था, जैसे अभी मैंने बताया, कि पैगन्स ने जब क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, और कबूल करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, सब कुछ ब्रिटेन में तब्दील हो गया था। इसका इन्फ्लुएंस आपके सामने है, जैसे अभी मैंने पोइट्स की शक्ल में बताया। लेकिन ईसाइयत से पहले ये लोग गॉडलेस थे। इनके लिटरेचर में सुपर ह्यूमन्स की बातें होती थी, जिनके पास सब कुछ होता था, जो आम इंसान से ज़्यादा पावरफुल थे, जो ह्यूमैनिटी को बचाते थे, और ह्यूमन्स इनको गॉड कहीं ना कहीं मानते थे। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने बेवुल्फ की है। ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी एडवेंचरस स्टोरी है, जो एक बड़ी सी बला के साथ एक बंदा लड़ता है, एक सुपर ह्यूमन लड़ता है, एक बड़े से मॉन्स्टर के साथ एक सुपर ह्यूमन लड़ता है, और आखिर पर इस मॉन्स्टर को मार कर इंसानियत को बचाता है। सबसे अहम बात जो मैं शायद बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि एंग्लो सैक्सन के दौर में जो लिटरेचर था, वो लिटरेचर नैरेटिव था, यानी ओरली था। स्टोरीज़ को नरेट करके बताया जाता था, क्योंकि बुक्स प्रिंट करने की सहूलत नहीं थी, तो नरेशन से काम को आगे बढ़ाया जाता था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस एंग्लो सैक्सन को डीपली जानना है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और इस लेक्चर के मुतालिक अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।